हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने एक व्यक्ति को जालसाजी के आरोप में पकड़ा। पूछताछ में पता चला कि व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ छुट्टियां मनाने मालदीव्स गया हुआ था। इस बात की जानकारी उसकी बीवी को ना लगे, इसलिए उसने पासपोर्ट का पेज ही फाड़ दिया था। बाद में पता चला कि इस तरह से पासपोर्ट को डैमेज करना क्राइम है। तो पासपोर्ट को डैमेज करना कितना खतरनाक हो सकता है, पासपोर्ट डैमेज कैसे हो सकता है और अगर पासपोर्ट डैमेज हो जाए तो क्या करना चाहिए, इन तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे मध्य प्रदेश की रीजनल पासपोर्ट अधिकारी रश्मि बघेल जी से। मैम, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि किन सिचुएशन में पासपोर्ट डैमेज माना जाता है? पासपोर्ट के किसी भी पन्ने पर यदि किसी ने स्क्रिबल कर दिया है या उन पन्नों को फाड़ दिया है या उन पर स्याही गिरा दी है, इन सभी कंडीशंस में पासपोर्ट को डैमेज माना जाएगा। और अगर किसी का पासपोर्ट डैमेज हो गया है और किसी को विदेश यात्रा करनी है तो उसे रिन्यू कराने की क्या प्रोसेस होगी, कैसे रिन्यू कराया जा सकता है? डैमेज कैटेगरी का पासपोर्ट अथवा सामान्य प्रक्रिया में रीइश्यू पासपोर्ट के लिए आपको www.passportindia.gov.in अथवा एम पासपोर्ट सेवा ऐप में जाकर पासपोर्ट के रीइश्यू कैटेगरी के लिए और जो भी आपसे संबंधित हो, यदि लॉस्ट है, डैमेज्ड है या कोई पर्सनल पर्टिकुलर्स चेंज है अथवा सामान्य रीइश्यू कैटेगरी है, तो भी आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के बाद आपको किसी भी नज़दीक के पासपोर्ट सेवा केंद्र अथवा पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का अपॉइंटमेंट लेना होता है और आप स्वयं यह अपॉइंटमेंट बुक करके किसी भी पासपोर्ट सेवा केंद्र अथवा पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में जा सकते हैं, जहां पर आपके फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे तथा आपके सभी दस्तावेज भी स्कैन कर लिए जाएंगे और स्कैन करके पुनः आपको लौटा दिए जाते हैं और इसके पश्चात पुलिस वेरिफिकेशन के उपरांत पासपोर्ट आपके पते पर पहुंचा दिया जाता है। साथ ही अगर किसी का पासपोर्ट खो जाता है तो उस प्रोसेस में क्या करना चाहिए? उसकी भी सेम ही प्रोसेस होती है, उसके लिए कुछ अलग तरीके से पूरा अप्लाई करना पड़ता है? लॉस्ट कैटेगरी के पासपोर्ट की प्रक्रिया थोड़ी सी भिन्न होती है, क्योंकि इस प्रक्रिया के अंतर्गत पासपोर्ट के नंबर के सहित एफआईआर करानी होती है और उस एफआईआर के साथ में पासपोर्ट को रीइश्यू लॉस्ट कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करना होता है और जिसमें पुनः पुलिस वेरिफिकेशन के उपरांत ही पासपोर्ट जारी किया जाता है। और जो भी सिचुएशन थी, जिस तरह से उस व्यक्ति ने पासपोर्ट का पेज फाड़ दिया था और लोग अनजान होते इस तरह से करने से, तो ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है कि अनजाने में पेज फाड़ देना या पासपोर्ट को खुद से डैमेज करना? पासपोर्ट एक सरकारी दस्तावेज है, ये आपका अपना दस्तावेज नहीं है। तो यदि आप इससे कोई भी छेड़छाड़ करते हैं, कोई भी टेम्परिंग करते हैं, तो यह माना जाएगा कि आपने सरकारी दस्तावेज को नुकसान पहुंचाया है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस प्रकार के पासपोर्ट पर आप कोई भी अगर पासपोर्ट कार्यालय अथवा इमिग्रेशन अथॉरिटी या वीज़ा अथॉरिटी के अलावा कुछ भी लिखते हैं या पन्ने को नुकसान पहुंचाते हैं, तो यह पासपोर्ट को डैमेज के साथ माना जाएगा और इसके छेड़छाड़ के विरोध में इसके अगेंस्ट आवेदक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है कि यदि आपने ऐसा जानबूझकर क्यों किया। और इसके लिए कोई पेनाल्टी या फिर किसी तरह का जुर्माना या कुछ लगाया जा सकता है क्या अगर कोई पासपोर्ट डैमेज करता है तो? वर्तमान समय में पेनल्टी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया, पासपोर्ट अगर डैमेज किया गया है तो उसके आवेदन के लिए अतिरिक्त फीस चुकानी होती है। लेकिन जिस प्रकार का मामला आपने अभी चर्चा किया, मालदीव का मामला जिसमें व्यक्ति ने जानबूझकर पन्नों को फाड़ा है, तो इसमें पुलिस प्रक्रिया या वैधानिक कार्यवाही का प्रावधान है, क्योंकि यह लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत आता है। तो ये थी पासपोर्ट से जुड़ी वो जरूरी जानकारी जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी था। तो अगली बार अगर आपका पासपोर्ट डैमेज हो जाता है या खो जाता है तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।